हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो वेलकम। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी है चैनल पे अबाउट जर्मनी, अबाउट हाउ थिंग्स आर इन जर्मनी एंड ऑल्सो इन अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो वो नहीं चेक करिए तो वो भी चेक करना। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दिए ऐसे बहुत सारे लॉज जिसकी वजह से अभी बहुत सारे लोगों का जर्मनी आना होने वाला है और भी आसान। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे नए नए लॉज है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी करे हैं लॉज में, जिससे और भी फॉरेनर्स जो है वो जर्मनी में हाईली स्किल्ड प्रोफेशन जो है उसके थ्रू भी आ सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जर्मनी आने के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी जर्मनी को कंसिडर करने के लिए। तो जो लोग जर्मनी में डायरेक्टली जॉब सर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम डायरेक्टली जॉब के बेसिस पे जर्मनी मूव हो जाएंगे, उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है। जर्मनी ने कुछ नए अपडेट्स कर दिए हैं ब्लू कार्ड के लिए। तो आपको अगर ब्लू कार्ड नहीं पता तो एक तरीके का वर्क परमिट होता है जिसमें क्या होता है कि जिसकी सैलरी एक पर्टिकुलर रेंज के अबाव होती है और जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस है जो जर्मनी में इन डिमांड है वो प्रोफेशंस उस कैटेगरी में आते हैं। तो आप अगर वो कैटेगरी मीट करते हो प्लस आपकी सैलरी एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर है तो उनको दिया जाता है ब्लू कार्ड। इसके बहुत एडवांटेजेस भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट एक सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट इसमें यह है कि पहले वो कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस थे जो हाईली स्किल्ड या इन डिमांड प्रोफेशंस थे और एक पर्टिकुलर सैलरी रेंज थी। जैसे यहाँ पे जो मेंशन करे हुए प्रोफेशंस है इनकी सैलरी पहले इतनी थी कि इतनी आपकी होनी चाहिए, और जो अदर प्रोफेशंस है उनके लिए ये अमाउंट है कि इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए, तभी आपको जो है वो ब्लू कार्ड मिलेगा। और अभी इस ब्लू कार्ड के नए अपडेट के बाद जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो कम कर दिया गया है। तो पहले जो थी आपने देखी सैलरी रेंज, और अभी इन्हीं प्रोफेशंस के लिए जो सैलरी अमाउंट है वो कम कर दी गई है और अदर प्रोफेशंस के लिए भी ये अमाउंट और कम कर दी गई है। तो इससे क्या होगा, जिनको भी इन प्रोफेशंस में जॉब मिल जाती है जर्मनी में और उनकी सैलरी अगर कम भी होती है फिर भी वो ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। और ईयू ब्लू कार्ड के मिलने के वैसे बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज तो होगा स्पाउस के लिए भी कि उनको जर्मन A1 की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंपेयर टू द नॉर्मल वर्क परमिट। एंड आपके पास अगर ब्लू कार्ड होता है तो आपको जो जर्मनी की PR है वो जल्द से जल्द मिल सकती है 21 मंथ्स में, अगर आपके पास B1 सर्टिफिकेशन भी हो तो। अगर A1 होता है तो आपको 33 मंथ्स लगते हैं, बट कंपेयर टू नॉर्मल वर्क परमिट जिनके पास ब्लू कार्ड होता है वो जल्द से जल्द PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी बात करते हैं एजुकेशनल डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस की। जनरली अभी क्या होता है, आप जब ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो चेक करते हैं कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट है या नहीं। और अगर वो नहीं है तो वो जनरली आपको रेसिडेंस परमिट देंगे, मतलब वर्क परमिट देंगे, ब्लू कार्ड नहीं देंगे। बट इस नए लॉ के बाद अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो आपकी डिग्री है वो आपके जो एक्सपीरियंस है उसके रिलेवेंट भी अगर नहीं होगी फिर भी आपका जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर किया जाएगा टू कंसिडर यू फॉर EU ब्लू कार्ड, कंसिडरिंग कि आप वो स्किल कैटेगरी में आते हो और आपकी जो सैलरी है वो स्पेसिफिक रेंज के ऊपर है। बट बेसिकली ये जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का जो सेम होना जरूरी था दैट वुड नॉट बी एनी मोर रिक्वायर्ड। और एक जो नया अपडेट है वो है आपके एजुकेशनल डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता था कि जब आप वीजा के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हो तब वो आपका चेक करते थे कि आपकी जो एजुकेशनल डिग्री है वो जर्मनी की एजुकेशनल डिग्री के इक्विवेलेंट है या नहीं। और अगर नहीं होती थी तो वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि वो प्रोसेस करना, एंड वो बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे वीजा के दौरान। बट अभी आपकी अगर एजुकेशनल डिग्री रिकॉग्नाइज है इंडिया में देन ऑल्सो इट्स फाइन। अगर वो जर्मनी की इक्विवेलेंट भी नहीं होगी तो भी चल जाएगा। नाउ यू नो मोर नीड टू जस्टिफाई कि आपकी जो एजुकेशनल डिग्री है वो जर्मनी में भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन योर कंट्री वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन इवन देन इट्स फाइन। और सबसे बड़ा अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि अभी आपको जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है उसकी अमाउंट टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी इन्फ्लेशन हुआ था, महंगाई बढ़ गई थी, तो स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन थी कि मतलब महंगाई बढ़ रही है, ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट कम पड़ रही है, प्लस यहाँ पे जितना हम काम करते हैं उससे शायद से उतने पैसे हम बचा नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए भी अभी जर्मन गवर्नमेंट जो लॉ इंट्रोड्यूस कर रही है उसमें स्टूडेंट्स को अभी 120 दिन पर ईयर काम करना अलाउड था, 120 डेज पर ईयर। बट अभी नए लॉ के बाद स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क फॉर 140 डेज पर ईयर। तो इससे ये हुआ कि आपके और आवर्स बढ़ गए हैं, आपके और दिन बढ़ गए हैं। इसके वजह से आप ज़्यादा पार्ट टाइम काम कर सकते हो और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और इससे यही है कि लेबर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम चल रही है जर्मनी में वो भी डील हो जाएगी और स्टूडेंट्स पैसे भी कमा पाएंगे। तो एक काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और स्टूडेंट्स की बात कर ही रहे तो एक लॉ नहीं है सच, बट एक अपडेट है जो रिसेंटली कुछ जर्मनी में हुआ है। दैट्स द रीजन आई थॉट ऑफ ऑल्सो मेंशनिंग इट हियर इन दिस वीडियो। और वो बात ये है कि जैसे आपको पता है जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे आपको
ट्यूशन फी नहीं होती, आप यहाँ पे बिना ट्यूशन फी पे किए बस सेमेस्टर फी के बेसिस पे भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट? ऐसा था। तो अपडेट ये है कि जर्मनी की जो वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है TU म्यूनिख, उसने इंट्रोड्यूस कर दी है ट्यूशन फीस। दैट मीन्स कि अभी जो सपना होता था कि बेस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हम बिना ट्यूशन फी के पढ़ पाएंगे, बस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ही देना होगा, वो अभी नो मोर पॉसिबल होगा। और बाडन-वुर्टनबर्ग जो स्टेट है जर्मनी की, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे आपको वैसे भी पता है कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी अगर एडमिशन मिलती है, फिर भी आपको वो 1500 यूरो स्टेट जो फी होती है वो पे करनी पड़ती है। बट अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल थे कि TU म्यूनिख जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, उसने जो है फीस इंट्रोड्यूस कर दी है, ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस कर दी है, तो क्या इसके वजह से बाकी जो यूनिवर्सिटीज है वो भी फीस इंट्रोड्यूस करेगी, या फिर जर्मनी में अभी ट्यूशन फी के बिना जो पढ़ने का सपना है क्या वो होगा नहीं होगा? तो देखो, ऑफिशियल कोई ऐसे कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर कोई ऑफिशियल ऐसे कम्युनिकेशन होता है तो ऑफ कोर्स मैं अपने चैनल पे मेंशन करूंगी, बट स्टिल नाउ देयर आर मेनी अदर यूनिवर्सिटीज जर्मनी में जो स्टिल ट्यूशन फी के बिना आप वहां पे पढ़ सकते हो, तो यू कैन स्टिल कंसिडर देम। और जर्मनी में ना सारी चीजें वैसे बहुत बढ़िया है, बट एक प्रॉब्लम जो है या एक काइंड ऑफ एक सिचुएशन है जो बहुत सारे जो फॉरेनर्स है या जो इमिग्रेंट्स है इंडिया से एंड आसपास कंट्रीज से आते हैं, वो ये फेस करते हैं कि यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं उनको लंबे टाइम तक नहीं बुला सकते हो। तो जनरली अगर आपको आपके पेरेंट्स को यहाँ पे जर्मनी में बुलाना है, एज ऑफ नाउ क्या होता है कि इधर आप विजिट फैमिली या विजिट चिल्ड्रन ये वाले वीजा कैटेगरी में बुला सकते हो, या तो फिर शेंगन वीजा जो टूरिस्ट वीजा है उसके थ्रू इन्वाइट कर सकते हो। दैट इज हाउ योर पेरेंट्स कैन विजिट, और वो रह भी सकते हैं अंटिल 90 डेज, मतलब 3 महीने के आसपास एक स्ट्रेच में रह सकते हैं। देन दे अगेन हैव टू लीव द शेंगन एरिया और जो कंट्री है वहां पे जाना होता है, और उसके बाद उनको अगर लाइक दे हैव टू विजिट तो वापस वो गैप के बाद वापस 90 डेज के लिए आ सकते हैं। तो इस तरीके से वो रह सकते हैं, एक ही स्ट्रेच पे लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकते। जर्मन गवर्नमेंट ने भी ये सिचुएशन कंसिडर कर दी है, ऐसे हम कह सकते हैं, और कुछ यहाँ पे हमें पॉजिटिव अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी 1 मार्च 2024 के बाद EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, जर्मनी के ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, उनके पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स यूनिफिकेशन वीजा के थ्रू जर्मनी में लंबे टाइम के लिए आ सकते हैं। तो जो ऑलरेडी रह रहे हैं यहाँ पे जर्मनी में ब्लू कार्ड पे, परमानेंट रेसिडेंस पे, सिटीजनशिप पे, उनके लिए ऐसा कोई ऐसे अपडेट नहीं आया है अभी तक, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी कुछ अपडेट आ जाए और इससे और क्लैरिटी पता लग जाए कि क्या वो रिक्वायरमेंट्स होंगी या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि आप पेरेंट्स को भी यहाँ पे लंबे टाइम के लिए जर्मनी में ले आ सकते हैं। और जो जर्मनी में जॉब के लिए आना चाहते हैं उनके लिए तो एक बहुत बढ़िया न्यूज़ मैंने रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही बता दी थी अपने चैनल पे कि जर्मनी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो कि चॉन्सन कार्ड है, जिसके थ्रू आप जर्मनी में आप बिना जॉब के आ सकते हो और 1 साल के लिए रह सकते हो, प्लस यहाँ पे पार्ट टाइम 20 घंटे काम भी कर सकते हो। ये तो एक्चुअली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और आपके पॉइंट्स कैलकुलेट कर दिए जाएंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्या क्या वो फैक्टर्स है, कब आप वो अप्लाई कर सकते हो और सारी चीजें, वो भी आप वीडियो देख सकते हो इन केस यू वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन। बट ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी, काइंड ऑफ अ कार्ड, कि आप इसके थ्रू जर्मनी में आओ और जॉब सर्च करो, यहाँ पे रहो। और ये समवेयर एक्सपेक्टेड है कि अगले साल 2024 के शुरुआत में ये इंट्रोड्यूस हो जाए। ये भी जब इंट्रोड्यूस मतलब स्टार्ट हो जाएगा, आई विल लेट यू नो। और जो सबसे बड़ा लॉ है जो जर्मनी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, दैट इज द सिटीजनशिप लॉ। क्योंकि अगर अभी आपको जर्मनी की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको 8 साल के लिए रुकना पड़ता है, बट जर्मनी जो न्यू लॉ इंट्रोड्यूस कर रही है उससे अभी आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो 5 सालों में। और अगर आप बाकी स्किल्स सिखाते हो, लैंग्वेज स्किल्स सिखाते हो, तो उसके बाद तो आप 3 साल में जर्मनी की सिटीजनशिप ले सकते हो। एंड आई थिंक लाइक दिस इज द बिगेस्ट न्यूज, कोई कंट्री इतनी जल्दी सिटीजनशिप दे रही है। एंड इन अ वे इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन उनके लिए भी जो अप्लाई करने वाले हैं, एंड ऑल्सो फॉर जर्मन गवर्नमेंट। तो वैसे जर्मनी भी ये कंसिडर कर रही है कि बहुत सारे लोग जो इमिग्रेंट्स है, जो फॉरेनर्स है, स्किल वर्कर्स है, वो यहाँ आ तो रहे हैं जॉब के लिए और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, बट उसके बाद वो जर्मनी को लॉन्ग टाइम के लिए कंसिडर करे, उनको भी वो बिलोंगिंगनेस फील हो जाए। इसके वजह से भी जर्मन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि वो जल्दी सिटीजनशिप देने के लिए रेडी है, इन केस दे ऑल्सो शो की विलिंगनेस कि हम इंटीग्रेट होने के लिए रेडी है आपकी कंट्री में। तो इस
तरीके से इट्स लाइक अ गुड थिंग कि जो इंटरेस्टेड है वो भी यहाँ पे जॉब करके सिटीजनशिप ले रहा है, एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग कि ठीक है जो स्किल्ड वर्कर्स है वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं और हमारी कंट्री को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ के किसी और कंट्री में फिर वापस जा रहे हैं। एंड इसके अलावा और एक लॉ है, दैट इज अबाउट द ड्यूअल सिटीजनशिप। बट ड्यूअल सिटीजनशिप में क्या होता है कि दोनों कंट्रीज, आपकी होम कंट्री एंड कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो, सिटीजनशिप लेना चाहते हो, दोनों कंट्रीज ने ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करनी चाहिए। बट इस केस में इंडिया जो है ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, इसलिए ये लॉ इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए रियली एप्लीकेबल नहीं है। दो जर्मनी इज अलाउइंग ड्यूअल सिटीजनशिप बट इंडिया की नहीं है, इसलिए वो ड्यूअल सिटीजनशिप अभी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। बट देयर आर फ्यू अदर कंट्रीज, जैसे आई थिंक पाकिस्तान है और भी कुछ कंट्रीज है जो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करती है, तो वहाँ के लोग ड्यूअल नेशनलिटी रख सकते हैं, जर्मनी की भी एंड देयर होम कंट्री। सो आई थिंक 2024 इज गोइंग टू बी अ रियली बिग ईयर उन लोगों के लिए जो जर्मनी आने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे आपको यहाँ की बहुत सारी वीडियोस चैनल पे मिल जाएगी, तो आपने अगर नहीं देखी है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, और बाकी और भी जो लॉज आएंगे या बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी डेफिनेटली हम अपने चैनल के थ्रू आपको वो कन्वे कर देंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और भी लोगों के साथ शेयर करना। आपके अगर क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच वन ऑफ यू, एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वैसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन auf Wiedersehen।